Hello students, today we are going to discuss another topic of chapter number 4, that is requirements as per SEBI for issue of debentures. In earlier video we have discussed provisions for issue of debenture as per Companies Act 2013 and as per Companies Rule 2014. Now we are going to discuss requirements as per SEBI for issue of debenture, and the first requirement is relating to minimum subscription. So it is 75% of base issue size. As per SEBI, the minimum subscription for public issue of debenture is 75% of base issue size. If minimum subscription is not received, the entire money received should be refunded within 12 days from the date of closure of issue. इक्विटी शेयर के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है सेबी के हिसाब से, लेकिन डिबेंचर्स के केस में इट इज़ 75%। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को नहीं रिसीव होता है तो जिस दिन इशू क्लोज़र होता है उस दिन से लेके 12 डेज़ के अंदर ये जितना भी पैसा कंपनी के पास आया है ये कंपनी को रिफंड करना होगा। नेक्स्ट इज़ रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. So a company can retain money or over subscription money up to 100% or any lower unit as specified in prospectus or offer letter. तो ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो 100% कंपनी उसका पैसा रिटेन करके अपने पास रख सकती हैं, या इससे कम वाला यूनिट जो कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्ट में ऑफर लेटर में मेंशन किया है वो वाला लोअर यूनिट कंपनी अपने पास में ओवर सब्सक्रिप्शन रिटेन करके रख सकती है। नेक्स्ट इज़ अंडर राइटिंग. कंपनी में एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट विथ अंडर राइटर्स फॉर इट्स पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर. जब कभी कंपनी डिबेंचर का पब्लिक इशू करती है तो अंडर राइटर के साथ में एग्रीमेंट करती है. अंडर राइटर्स एक तरह से कंपनी को गारंटी देते हैं, ये कमीशन एजेंट होते हैं जो कंपनी से कमीशन लेते हैं और कंपनी को गारंटी देते हैं कि जितने भी अनसोल्ड डिबेंचर्स है, अनसब्सक्राइब डिबेंचर्स है वो ये रख लेंगे और कंपनी को उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करने में हेल्प करेंगे. तो इस तरह की एक गारंटी कंपनी को देते हैं. तो इनके साथ कंपनी को एग्रीमेंट करना ज़रूरी होता है जब कभी कंपनी पब्लिक इशू लाती है. अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर्स मस्ट बी मेंशन इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर और प्रॉस्पेक्टस. तो अंडर राइटर्स के साथ में अगर कंपनी ने एग्रीमेंट किया है, अंडर राइटर की अपॉइंटमेंट की है, ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेसिकली. अंडर राइटर बोल के ये अपने को सर्विस देते हैं. तो ऐसे अंडर राइटर बोल के किसी को अगर काम करना हो तो उनको सेबी से पहले लाइसेंस लेना होता है, परमिशन लेनी होती है. तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस की अंडर राइटर बोल के कंपनी को अपॉइंटमेंट करनी होती है और उसका अपॉइंटमेंट होने के बाद में कंपनी को प्रॉस्पेक्टस में इनकी अपॉइंटमेंट की बात मेंशन करनी होती है. नेक्स्ट इज़ क्रेडिट रेटिंग. SEBI rules 2018 states that company should get credit rating for issuing debentures. क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? तो एक तरह से ये डेब्ट सिक्योरिटीज़ की रेटिंग होती है जो कंपनी की क्रेडिट रिस्क लेवल के बारे में इंडिकेशंस देते हैं कि कंपनी कितनी तरह से साउंड है या नहीं है. कंपनी के असेट से ज़्यादा अगर डेट होती है और कंपनी अगर फाइनेंशियली साउंड नहीं होती है तो रेटिंग उस हिसाब से दी जाएगी. सो बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये रेटिंग देती है. डेब्ट सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड कंपनी की क्रेडिट रिस्क लेवल किस तरह की है उसके बारे में ये इंडिकेट करती है. तो सेबी के 2018 के रूल्स के हिसाब से डिबेंचर इशू करने के पहले कंपनी ने क्रेडिट रेटिंग लेनी चाहिए. As per SEBI, companies making public issue, right issue of convertible debentures must obtain credit rating from one or more credit rating agency. The rating should be mentioned in the offer letter, letter of offer or prospectus. तो ऐसी कंपनीज जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रही हैं पब्लिक इशू के थ्रू या राइट इशू के थ्रू, लेकिन अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कंपनी अगर इशू कर रही है तो उस कंपनी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेना होगा और ये क्रेडिट रेटिंग उसको या तो प्रॉस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर या ऑफर लेटर में मेंशन करना होगा. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर. द फर्स्ट थिंग कंपनी शुड डू is to pass various resolutions or take various decisions relating to issue of debentures in the board meeting. So for that they will conduct a board meeting
and to pass the resolution. So first point is pass resolution in the board meeting. In board meeting, following resolutions will have to be passed. First one is amount and type of debentures to be issued and the terms and conditions for the sale, for the issue. तो बोर्ड मीटिंग में पहला रिजोल्यूशन कौन से टाइप के डिबेंचर पास करने, इशू करने हैं, कितने अमाउंट के डिबेंचर इशू करने हैं, क्या टर्म्स रहेंगी, क्या कंडीशंस रहेंगी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, कितने अमाउंट के डिबेंचर्स इशू करने हैं, कौन से टाइप के डिबेंचर्स इशू करने हैं, पहले ये डिसाइड किया जाएगा. नेक्स्ट, अप्रूव प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर ऑफ ऑफर. कंपनी को साथ में ही डिबेंचर्स अगर पब्लिक को इशू करना है तो प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना होगा. राइट इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट अगर कंपनी को यूज़ करना है तो उसके लिए ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर कंपनी को है, वो कंपनी को अप्रूव करना होगा. नेक्स्ट इज़ अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी एंड गेट देयर रिटर्न कंसेंट. उसके बाद में कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी बोल के कौन सी इंस्टीट्यूशंस की अपॉइंटमेंट करनी है उसका अप्रूवल करना पड़ेगा और उनकी रिटर्न कंसेंट कंपनी को लेनी होगी. ऑथोराइज बोर्ड टू क्रिएट चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट, असेट पे चार्ज करने के लिए बोर्ड को अथॉरिटी देनी होगी. कॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इफ बोर्ड्स बोरोइंग पावर नीड टू बी इंक्रीज. और नेक्स्ट रिजोल्यूशन जो पास होगा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए रिजोल्यूशन पास होगा, क्योंकि अगर कंपनी को अपनी बोरोइंग पावर को अगर इंक्रीज़ करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा शेयर होल्डर्स का और उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी होगी. सो ये चीज़ डिसाइड की जाएगी. ऑथोराइजेज बोर्ड टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर रिसीविंग मनी फ्रॉम अप्लीकेंट्स. तो एक सेपरेट लगभग एक शेड्यूल बैंक में एक सेपरेट अकाउंट बनाना होता है बोर्ड को, सो दैट जो भी एप्लीकेशन मनी आएगी डिबेंचर्स के लिए वो इस बैंक अकाउंट में जमा होगी. तो इस तरह से एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी रिजोल्यूशन पास किया जाएगा. तो ये सारी चीज़ें बोर्ड मीटिंग में पहले डिसाइड होगी. नेक्स्ट इज़ होल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इफ़ बोरोइंग पावर्स ऑफ द कंपनी और इफ़ द बोरोइंग पावर्स ऑफ द बोर्ड इज़ टू बी इंक्रीज्ड, EGM, that is extraordinary general meeting, must be held to get shareholders approval through a special resolution. कंपनी को अगर अपनी बोरोइंग पावर बढ़ानी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिमिट दी है उससे ज़्यादा के डिबेंचर्स कंपनी को अगर इशू करना है या बोरोइंग पावर बढ़ानी है तो कंपनी को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ में, और ये लेने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी होगी. नेक्स्ट इज़ फाइलिंग विथ रजिस्टर ऑफ द कंपनी. सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल स्पेशल रिजोल्यूशन एंड कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर ऑफ ऑफर विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मीटिंग जिस दिन ली उस दिन से लेके 30 डेज़ के अंदर सेक्रेटरी को जो स्पेशल रिजोल्यूशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पास किए हैं और जो प्रॉस्पेक्टस या ऑफ़र लेटर जो भी कंपनी ने अप्रूव किया है उसकी कॉपी रजिस्ट्रार ROC के पास में फाइल करनी होगी सेक्रेटरी को 30 डेज़ के अंदर. नेक्स्ट इज़ ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग. कंपनी गेट्स इट्स डिबेंचर रेटेड बाय वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. द रेटिंग मस्ट बी मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस, ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर. हमने ऑलरेडी प्रोविजंस क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड स्टडी कर ली हैं. तो कंपनी को जब डिबेंचर इशू करना है तो डिबेंचर्स के लिए कंपनी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेनी होगी और वो रेटिंग प्रॉस्पेक्टस में या ऑफर लेटर में मेंशन करना होगा. एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट. अंडर राइटर्स कौन है ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास से रेटिंग आने के बाद कंपनी को अंडर राइटर्स के साथ में एग्रीमेंट करना होगा डिबेंचर इशू करने के लिए. नेक्स्ट इज़ डिबेंचर जो इशू किए जाएंगे अगर वो अनसब्सक्राइब्ड रहे तो ऐसे डिबेंचर्स को ये अंडर राइटर्स खरीद लेंगे. इस तरह का एग्रीमेंट कंपनी को अंडर राइटर्स के साथ करना होगा. नेक्स्ट इज़ इशू प्रॉस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर. और इसके बाद में ये सब प्रो होने के बाद में कंपनी ऑफर लेटर या हम बोलेंगे प्रॉस्पेक्टस इशू करेगा. प्रॉस्पेक्टस अगर कंपनी चाहती है कि जनरल पब्लिक से डिबेंचर्स जनरल पब्लिक को बेचे और जनरल पब्लिक से लोन ले तो कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी. और अगर कंपनी चाहती है कि प्राइवेट प्लेसमेंट या राइट इशू के थ्रू डिबेंचर इशू के तो कंपनी ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर इशू करेगी.
open separate bank account. Company opens a separate bank account in a scheduled bank to receive money from the applicants. तो जो भी पब्लिक जिनको कंपनी के डिबेंचर्स खरीदने हैं वो अपने एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन मनी इस शेड्यूल बैंक के अकाउंट में सबमिट करेगी, डिपॉजिट करेगी, और इसलिए कंपनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करती है शेड्यूल बैंक में. Next is receiving application money. Subscriber will submit their application along with the required amount to be specified to the specified bank within time period mentioned in the prospectus or offer letter or letter of offer. So सब्सक्राइबर एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन मनी इस स्पेसिफाइड बैंक में सबमिट करेगी, जिसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रहेगा. विद इन दैट टाइम पीरियड अप्लीकेंट्स को अप्लाई करना है, एंड दिस टाइम पीरियड विल बी मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट इज होल्डिंग बोर्ड मीटिंग. आफ्टर द इशू क्लोजेज, बोर्ड मीटिंग इज टू हेल्ड to decide and approve allotment of debentures. Board also approves creation of charges on the company's asset. अब एप्लीकेशन क्लोज़ होने के बाद में, इश्यूज़ क्लोज़ होने के बाद में कंपनी एक बोर्ड मीटिंग लेती है, और इस बोर्ड मीटिंग के थ्रू कंपनी डिबेंचर्स अलॉट करती है. डिबेंचर्स अलॉट करने के साथ में ही असेट पे जो चार्ज क्रिएट किया जाता है उसको अप्रूवल भी कंपनी इस मीटिंग में देती है. लास्ट वन इज़ इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट. सो इतनी सारी प्रोसीजर फॉलो करने के बाद, प्रॉस्पेक्ट इशू करने के बाद, एप्लीकेशंस आने के बाद अलॉटमेंट होता है, और अलॉटमेंट के बाद में अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को अलॉटमेंट होने के बाद कंपनी लास्ट में डिबेंचर का सर्टिफिकेट इन अलॉटीज़ को देती है. सो द अलॉटमेंट प्रोसीजर हैज़ टू बी completed within 60 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी जिस दिन आया उस दिन से लेके 60 डेज़ के अंदर अलॉटमेंट की प्रोसीजर हो जानी चाहिए. दैट मीन्स कंपनी ने एप्लीकेशन के बाद में विद इन 60 डेज़, जिसको हम 2 मंथ्स का पीरियड बोलेंगे, इस मंथ में डिबेंचर्स का अलॉटमेंट कर देना चाहिए. कंपनी हैज़ टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ्स ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. और एक बार कंपनी ने डिबेंचर अलॉट कर दिए तो उस दिन से लेके 6 मंथ्स के अंदर कंपनी ने इन अलॉटीज़ को डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर देने चाहिए. सो दिस वाज द लास्ट procedure, and the next one is the last point is make entries in the register of debenture holders. Secretary has to make entries in the register of debenture holders within 7 days after board approval of allotment. However, if debentures are issued in demat form, company does not maintain the register of the debenture holders. यस, अभी डीमैट अकाउंट्स हो गए हैं, डीमोटराइज फॉर्म में सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची जाती हैं, तो अब ऐसे कोई रजिस्टर कंपनी मेंटेन नहीं करती है. बट अगर मैनुअल फॉर्म में, या हम जिसको बोलेंगे फिज़िकल फॉर्म में, अगर सिक्योरिटीज़ ली गई है तो कंपनी को, सेक्रेटरी को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जो कि स्पेसिफिक रजिस्टर रहेगा डिबेंचर होल्डर्स का, और उस रजिस्टर में 7 डेज़ के अंदर एंट्री करनी होगी उन अलॉटीज़ की जिनके अलॉटमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया है. सो विद दिस वी कंक्लूड हियर. थैंक यू.